हर चीज को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। नानी, कौवा और अमृत की बहुत ही खूबसूरत कहानी है, आज मैं सुनाने जा रही हूँ। एक दिन नानी रुपेश और सूरज को एक कहानी सुना रही थी। वह बोली, एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक सफ़ेद कौवे को अमृत की तलाश में भेजा। लेकिन उन्होंने कौवे को यह चेतावनी भी दी कि तुम्हें केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है। अगर तुमने उसे पी लिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सफ़ेद कौवे ने ऋषि की बात सुनकर हामी भर दी और अमृत की तलाश में निकल पड़ा। कई दिन की खोज के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। ऋषि ने उसे अमृत न पीने के बारे में आगाह किया था, लेकिन अमृत मिलने के बाद उस कौवे से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि ऐसा मौका सबको नहीं मिलता, लिहाजा उसने ऋषि को दिया गया वचन तोड़ते हुए अमृत पी लिया। ऋषि को जैसे ही पता चला कि कौवे ने अमृत पी लिया है, तो उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा कि चूंकि तुमने अपने अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता नष्ट की है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पक्षियों में केवल तुम ही होगे जो सबसे नफरत भरी नज़रों से देखे जाओगे। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया। तभी से कौवे काले रंग के हो गए। पूरी कहानी सुनने के बाद रुपेश बोला, लेकिन नानी, एक कौवे की गलती की वजह से संसार के सभी कौवे को सजा मिली, क्या यह सही हुआ? नानी बोली, बिल्कुल नहीं। यह कहानी सुनकर तुमने सवाल पूछा, मुझे यह बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ को आंख मूंद कर सुन लेना और विश्वास कर लेना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी समुदाय या समूह को प्रस्तुत कर रहे हों तो खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे एक गलत काम के असर को पूरे समुदाय से जोड़कर देखा जाएगा। ठीक ऐसा ही उस कौवे के साथ हुआ। तीसरी बात यह है कि किसी भी समुदाय या समूह के प्रति एक ही धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म आदतन पूरे परिवेश पर निर्भर करते हैं, न कि हमारी संस्कृति व स्वभाव को दर्शाते हैं। उस कौवे के सामने अमृत का पात्र रखा था, तो उसने उसमें से थोड़ा सा चख लिया। उसकी जगह कोई और होता तो संभवतः वह भी वही करता, लेकिन उस ऋषि ने एक कौवे की भूल की सजा सभी कौवों को दी। इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। नानी की इन बातों ने रुपेश और सूरज की ओर और भी प्रभावित किया। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी से क्या सीख मिली ये भी बताइए। तब तक के लिए बाय।